अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे अंडे वाले फ्राइज़ भी बोल सकते हो। फ्राइज़ तो हर एक की फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक मरतबा आप लोगों ने फ्राइज़ की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आप लोगों के जो फैमिली वाले हैं ना, वो आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे कि आपने इतने मज़ेदार से फ्राइज़ कैसे बनाकर तैयार किए हैं। इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बन के ये तैयार होते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये फ्राइज़ आप बना के रखोगे तो ये सोगी बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये क्रिस्पी से फ्राइज़ बना के दे सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उन्हें इस तरीके से फ्राइज़ की शक्ल में कटिंग कर लिया था और उन्हें मैंने पानी में डिप कर दिया था। अब मैंने पानी इसका स्ट्रेन करके इसे इस छलनी में रखा हुआ था तकरीबन 15 मिनट, ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। बस इस स्टेज पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपके आलूओं का जितना ज़्यादा पानी ड्राई हुआ होगा ना, उतने ही क्रिस्पी आपके ये जो फ्राइज़ है ना वो बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद अंडे, इन्हें आपने हल्का सा फेंट के ना इन फ्राइज़ में शामिल कर देना है। फेंट के आपने शामिल करना है इन आलूओं के अंदर। इन्हें आपने फेंटे बगैर नहीं शामिल करना, नहीं तो क्या होगा, अंडे अच्छे तरीके से ना इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी, 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी लहसुन का पाउडर। ये बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह हाफ़ टीस्पून लहसुन का ना पेस्ट बनाकर या फिर लहसुन को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप कूट के शामिल करेंगे तो 3 से 4 कलियाँ लहसुन की आपने ना कूट के शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। बहुत ही स्पाइसी सी जो हम ये अपनी फ्राइज़ है ना वो बनाकर तैयार करने वाले हैं। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चाट का मसाला। अगर आप नमक मिर्च कम करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया। आपने ना सूखे धनिया का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना, मोटा-मोटा कूट के इसे शामिल करना है, फिर बहुत ही मज़े का क्रंच क्रंच का इसका फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अब यहाँ पे इसको क्रिस्पी मज़ीद बनाने के लिए हाफ़ कप मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करूँगी और 1 कप मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं आधा कप बेसन इसके अंदर ऐड करूँगी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो बाकी का आधा बेसन बच गया है ना, वो भी इसके अंदर ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर के। इससे क्या होगा कि हमारी जो ये फ्राइज़ है ना, वो मज़ीद क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर दिया। अब इसे मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से ना जो आलू है ना उसके ऊपर कोटिंग हो जानी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है और पानी का इस्तेमाल आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए आलू के अच्छे तरीके से ना कोटिंग हो गई है हमारे मिक्सर की। तो अब मैं क्या करूँगी, मीडियम आँच पे मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है और एक-एक करके जो है ना आपने फ्राइज़ को इसके अंदर ऐड करना है आलूओं को। ये नहीं कि आप पूरी मुट्ठी भर कर तो एक ही मर्तबा में ऐड कर दें, उससे क्या होता है कि वो सारी जुड़ जाती है और दिखने में बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। तो इस बात का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। जैसे ही एक साइड पे प्यारा सा कलर आएगा फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। ओवरलोड भी कढ़ाई में बिल्कुल नहीं करना और इसके साथ-साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्राइज़ को शामिल करते साथ ही आपने इसे मिक्स नहीं करना, हिलाना-जुलाना बिल्कुल नहीं है। जब एक साइड पे प्यारा सा कलर आएगा फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है और इसी तरह उलट-पुलट करते हुए इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने इन आलूओं के क्रिस्पी से चिप्स को फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो रहे थे, यकीन मानिए इतनी मज़ेदार खुशबू जो इसकी आ रही थी ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एक मर्तबा तो ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी की सारी जो हमारी चिप्स हैं उन्हें फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी क्रिस्पी सी जो फ्राइज़ हैं, अंडा फ्राइज़, वो बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसके ऊपर क्रम्स चेक करें कितने ज़्यादा ज़बरदस्त कोट हुए हैं। बाज़ार से भी ऐसे क्रम्स वाली जो चिप्स है ना अंडा फ्राइज़ वो आपको नहीं मिलेगी और मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को देखते साथ ही आप लोगों के मुँह में पानी तो ज़रूर ही आ रहा होगा। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी यम्मी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।